सो गाइस बात करेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आपको बता दूंगा इसकी जो चीज न्यूज में आई है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। मेनली जो चीज हमारे लिए काम की है वो है पीएम केयर्स के बारे में जानना। मैं आपको बेसिक सी चीज बताता हूं। अभी न्यूज में जो है वो क्या आया, तो एक लेटेस्ट फाइंडिंग के थ्रू पता लगा है कि 64%, 10,990 करोड़ का 64% जो है, जो पीएम केयर्स फंड के द्वारा कलेक्ट किया गया है मार्च 27 2020 और मार्च 31 2021 के बीच में, तो इसका उपयोग जो है वो अभी तक नहीं किया गया है। और बताया जा रहा है कि बिल्ड एज डेडिकेटेड फंड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी एंड प्रोवाइड रिलीफ टू द अफेक्टेड। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये इस प्रकार का जो फंड हम लोग को देखने को मिलता है कि इमरजेंसी में रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए है। और पीएम केयर्स ने मात्र 3,976 करोड़ रुपीज ही इसके ऑपरेशन के पहले साल जो है वो खर्चे हैं। तो आरोप जो है वो इस प्रकार का लगाया जा रहा है कि आप भैया इतना पैसा जो आपके पास कलेक्ट हुआ है तो उसका उपयोग वेलफेयर एक्टिविटी में करो, तो उसका उपयोग जो है वो क्यों नहीं कर रहे हो, उसका यूटिलाइजेशन जो है वो क्यों नहीं कर रहे हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इश्यूज हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है फंड से रिलेटेड, तो पीएम केयर जो है गाइस, तो इट हैज बीन अंडर अ क्लाउड ऑफ सस्पिशन एवर सिंस इट वाज अनाउंस्ड। तो ये वाली चीज मैंने आपको बताई दी ऑलरेडी कि जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ है तब से सस्पिशन में है, ये संदेह के घेरे में है ये कि भाई हो क्या रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है इसके अंदर, क्यों फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा, और अगर किया जा रहा है तो उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारे लिए मेनली काम की नहीं है। हमारे लिए मेन जो काम की चीज है वो है पीएम केयर्स के बारे में जानना। तो पीएम केयर्स का फुल फॉर्म क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष, तो ये इसका फुल फॉर्म है। ये फंड गाइस सेटअप किया गया था किस पर्पस के लिए, तो कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान इसे सेटअप किया गया था रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए, राहत प्रोवाइड कराने के लिए, कि एक ऐसा फंड होना चाहिए जहां पर डोनेशन आए पूरे दुनिया भर से, ना ही सिर्फ इंडिया से, पूरे दुनिया भर से डोनेशन आए। और किस पर्पस के लिए डोनेशन हो, कि किसी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसको हैंडल करने के लिए डोनेशन हो, जैसे कि कोविड 19 पेंडेमिक और इसी प्रकार की सिमिलर इमरजेंसी अगर होंगी तो इस फंड से पैसा निकालकर वेलफेयर एक्टिविटीज में लगाया जा सके। और ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर सेटअप किया गया था 27 मार्च 2020 को। फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी एक्सेप्ट किया जाता है और 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है इस फंड का, 100% टैक्स एग्जेम्पशन। और पीएम केयर जो है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से, पीएमएनआरएफ से, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से काफी भिन्न है, काफी अलग है। पीएम केयर्स फंड को कौन एडमिनिस्टर करता है, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है पीएम केयर्स फंड के, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी इस फंड के हम लोग को देखने को मिलता है। और 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इंफॉर्म किया है कि पीएम केयर्स फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है और जो भी अमाउंट कलेक्ट किया जाता है वो अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया था 2021 में। मैं कुछ चीजें आपको लिखवाना चाहता हूं, आप पेन और पेपर उठाएं और जो जो चीज मैं बताते जा रहा हूं गाइस वो चीज आप लिखते जाएं। मैं कुछ आपको 5-6 अच्छे पॉइंट्स है वो दूंगा, बल्कि हो सकता है कि शायद थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट्स मैं आपको दूं, बट काफी इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट्स। ठीक है, आप लिख लो, इससे रिलेटेड एक छोटे से नोट बना लो। पहला तो ये स्टैब्लिश कब हुई, सिंपल एक एक वर्ड के नोट बनाओ। ये स्टैब्लिश कब हुई, तो 1948 में हुई थी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। एक तरफ लिखो पीएमएनआरएफ और एक तरफ लिखो पीएम केयर्स फंड। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफरेंस वाला बनाओ। पहला पॉइंट लिखो सेटअप इन 1948, ये 1948 में सेटअप हुई, इसकी स्थापना हुई 1948 में, और 2020 में पीएम केयर्स फंड की स्थापना हुई। जहां पर आपने स्थापना लिखा है उसी के नीचे लिखो ये कब इसकी स्थापना हुई थी। जैसे आप पीएम केयर्स फंड के नीचे कोविड 19 पेंडेमिक आप लिख सकते हो कि उसके बाद हुई थी, बट पीएम एनआरएफ जो है वो कब हुई थी, जब पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को हटाया गया था। क्योंकि आपको पता है कि बंटवारा जब हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे। तो लिखेंगे आप टू असिस्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, टू असिस्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान। हिंदी में लिख लीजिए पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए, पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए।
ठीक है। और पीएम एंड एनआरएफ के जो हेड होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे हेड, इनके जो हेड है, प्रमुख जो है वो पीएम है, और पीएम केयर्स फंड के चेयरपर्सन जो है वो पीएम है। बट पीएम केयर्स फंड के अंदर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी होता है, जिसके बारे में आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा नोट्स में। तीसरा पॉइंट, हाँ, इस फंड का जो डिसबर्समेंट होता है, राइट, इस फंड को जो निकाला जाता है, मतलब आप पैसे जो निकाल सकते हो इस फंड से, वितरण जो कर सकते हो या भुगतान जो कर सकते हो, तो आप वितरण या भुगतान, ये टाइटल डालें, वितरण या भुगतान। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिशन पर, अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तो पीएम एनआरएफ से फंड जो है वो निकाल लिया जा सकता है, इसका वितरण किया जा सकता है। पीएम एनआरएफ से फंड निकाला जा सकता है, किसके डिस्क्रिशन पर, किसके डायरेक्शन पर, किसके निर्देश पर, तो पीएम के निर्देश पर। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका पीएम एनआरएफ का। और पीएम केयर्स में आप क्या चीज मेंशन करेंगे कि ये एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट, तो ट्रस्ट के रूल्स और रेगुलेशन के आधार पर ही इससे पैसा निकाला जा सकता है। तो फंड निकालने की पावर किसके पास है? ट्रस्टी, पीएम केयर्स फंड के जो ट्रस्टी हैं उनके पास हम लोग को देखने को मिलती है पैसा निकालने की, राइट। तो इसमें डायरेक्ट पावर पीएम के हाथ में नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर डायरेक्टली पीएम के हाथ में नहीं है, अगर हम रूल्स रेगुलेशंस की बात करें तो ये एक डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। और पीएम एनआरएफ जो है वो किन किन लोगों से डोनेशन एक्सेप्ट कर सकती है? वॉलेंट्री, सिर्फ वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन से एक्सेप्ट कर सकती है एनआरएफ, कि आप अगर खुद से डोनेट करना चाहें तो आप, या इंस्टीट्यूशन डोनेट करना चाहे तो वो कर सकती है। बट पीएम केयर्स फंड जो है वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन तो एक्सेप्ट करती है, और साथ ही साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर का कंट्रीब्यूशन भी इसमें जुड़ा हुआ है। सीएसआर आपको पता होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो सीएसआर जो होते हैं कंपनीज के, तो कंपनी अपनी सीएसआर की लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए पीएम केयर्स फंड में पैसा डाल सकती है, डोनेट कर सकती है, राइट। तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। इवन जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, एफसीआरए का जो कानून हम लोग को देखने को मिलता है, तो एफसीआरए के माध्यम से, मतलब कि कोई भी फॉरेन पर्सन अगर डोनेशन दे रहा है इस फंड के अंदर, तो वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि उसके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगाए जाते, किसमें? पीएम केयर्स के अंदर। तो पीएम केयर्स के अंदर एफसीआरए रेगुलेटेड हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। हाँ, 100% ये टैक्स फ्री हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। ये वाली चीज है वो। तो देखो, पीएम केयर्स फंड 100% इनकम टैक्स का जो सेक्शन 80G जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये भी मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो पीएम केयर्स फंड के अंदर, कि सेक्शन 80G जो आईटी का है, इनकम टैक्स का जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसके तहत इसमें जो कंट्रीब्यूट करता है वो 100% एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और पीएम एनआरएफ भी जो है वो भी हम लोग को एग्जेम्प्टेड देखने को मिलता है, यानी कि उसमें भी हम लोग को नजर आता है कि इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता है, एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो इनकम टैक्स के मामले में दोनों को ही बेनिफिट जो है वो मिलता है एटीजी का, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। सीएसआर एक्टिविटीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतने पॉइंट सफिशिएंट है।